हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज आप लोगों का सीए फाइनल एसएफएम का पेपर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पेपर का रिव्यू दूंगा। पेपर कैसा रहा, जनरल स्टूडेंट्स ने इसे किस तरीके से अप्रोच किया और इंस्टीट्यूट ने क्या हरकत करी पेपर में, वो भी एक बार मैं आपको बताऊंगा। बहुत स्पेशल चीज़ें करता रहता है इंस्टीट्यूट। इसी के साथ मैं आप लोगों को ऑडिट की 1.5 डेज में अब किस तरीके से रिवीजन करना है, क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, वो भी वीडियो के एंड में आपको पूरा गाइड करूंगा। तो सबसे पहले इस पेपर की बात कर लेते हैं। तो पेपर इजी आया था आपका। इजी इस वजह से क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट सारे कॉपी पेस्ट सिमिलर क्वेश्चन थे, जो कि आपने अगर इंस्टीट्यूट का एसएम, आरटीपी, एमटीपी पास्ट एग्जाम वगैरह करे होंगे वहां से कवर हैं, या फिर आपने क्वेश्चन बैंक किया होगा जो मेरा वाला है उसमें भी कवर है। और लेकिन जो पेपर है वो कॉपी पेस्ट होने के साथ साथ लेंदी जरूर था। पेपर में क्वेश्चन थे वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ने लिए थे, तो मेजरली स्टूडेंट्स का जनरली एक क्वेश्चन तो छूटा ही है। तो क्वेश्चन जो था पेपर था वो इजी होने के साथ साथ लेंदी था। एफआर का बड़ा टफ पेपर आने के बाद ये पेपर नॉर्मल आया है। तो मैंने पहले भी बोला था कि अब आगे नॉर्मल आएगा, तो जिन्होंने कॉन्फिडेंस से आगे वाले पेपर के लिए प्रिपरेशन चालू अच्छे से करी थी उनका अच्छा हो गया होगा पेपर। अब इस पेपर की अगर अपन बात करें तो मैं कॉपी पेस्ट पेपर की बात कर रहा हूं, तो कुछ लोगों को लगता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। इसलिए जो भी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आए हैं उनको मैंने क्वेश्चन बैंक का जो May 23 नवंबर 23 एडिशन था उसमें क्वेश्चन की नंबरिंग दे दी है, कौन कौन सा क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक में आपको कहाँ पे मिलेगा। कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें एक आध एडजस्टमेंट अलग थे, बहुत सिंपल से थे वो। एक क्वेश्चन कंप्लीटली न्यू था आपका फॉरेक्स का, जो भी आपका अगर कंसेप्ट करेंसी ऑप्शन वाला क्लियर होगा तो वो आपने अटेंड कर लिया होगा। बाकी पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट था आपका पेपर। इस पेपर में अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे तो जो मैंने आपको एबीसी एनालिसिस वाले चैप्टर्स बताए थे, तो ए कैटेगरी चैप्टर्स आपके 98 मार्क्स के एग्जाम में पूछे गए और बी और सी कैटेगरी चैप्टर्स 22 मार्क्स के। तो जिन्होंने ए कैटेगरी चैप्टर्स भी अच्छे से करे होंगे तो उनका भी पूरा पेपर अच्छे से हो गया होगा। तो ये आपका पेपर था। अब पेपर को अपन डिटेल एनालाइज करें उससे पहले एक चीज और बता देता हूँ। मैंने आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दी थी, तो उस लिस्ट के अंदर से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन थे। और जो मैंने आपको मैराथन अटेंड करवाया था एग्जाम से पहले, अपना 10 घंटे का अपन ने मैराथन लिया था लाइव, उसमें मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे मैक्सिमम क्वेश्चन उन्हीं में से आए हैं। जिन्होंने पूरा मैराथन अटेंड किया है उन लोगों को पता है वही क्वेश्चन थे जो मैंने आपको वहाँ बता दिए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करा दिए थे, और कुछ तो अपन ने सॉल्व भी करे थे बहुत सारे। जिन स्टूडेंट ने अटेंड नहीं किया उनको लगता है कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं, तो आपका जब एग्जाम कंप्लीट हो जाए तब एक बार आप वेरीफाई कर लेना गालियां देने से पहले, ठीक है। तो ये आपका पेपर का एक बार मैंने ओवरऑल रिव्यू दिया। एक बार अपन पेपर पे आ जाते हैं और पेपर का डिस्कशन कर लेते हैं क्वेश्चन वाइज भी मैं आपको बताता जाता हूं। देखिए, सबसे पहले ये आपका जो क्वेश्चन है पोर्टफोलियो चैप्टर से आपका क्वेश्चन आया है, डेरिवेटिव चैप्टर का क्वेश्चन है ये पूरा डिट्टो एज इट इज क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपको मैराथन में मैंने कराया था मोस्ट इंपॉर्टेंट के अंदर, डिट्टो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। इसके बाद ये पोर्टफोलियो चैप्टर का क्वेश्चन है और ये भी मैंने आपको आर्बिट्रेज प्राइसिंग थियरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करके क्वेश्चन कराए थे, 2 क्वेश्चन बताए थे। उन दोनों क्वेश्चन का इसके अंदर रेफरेंस है। एक जो नॉर्मल आर्बिट्रेज प्राइसिंग थियरी वाला क्वेश्चन था वो है ये, बस उस क्वेश्चन में आपको फैक्टर का रिस्क प्रीमियम गिवन था। और एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें फैक्टर रिस्क प्रीमियम गिवन नहीं था, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू करके निकालना था। तो बस वो इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा पार्ट दे दिया, तो फैक्टर रिस्क प्रीमियम आप निकाल सकते थे दोनों फैक्टर्स का, और उसके बाद तो नॉर्मल वही क्वेश्चन था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो मैंने इसमें मार्क किया आपके एनालिसिस में 48 और 49, इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो यही क्वेश्चन आपके पास आएगा, बिल्कुल सेम, आसानी से आप कर सकते थे। इसके बाद ये नेक्स्ट प्रॉब्लम्स इन सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस, ये सेम आपको क्वेश्चन मिल जाएगा और नोट्स के अंदर आपका नोट्स में भी मिल जाएगा क्या क्या प्रॉब्लम्स थ्योरी में आपको लिखनी थी। इसके बाद ये सेम क्वेश्चन आपको डेरिवेटिव में मिल जाएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट में अपन ने किया था बाइनोमियल और रिस्क न्यूट्रल मेथड का। दोनों मेथड सेम ही होते हैं, बस प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला बदल जाता है और सारा डेटा दिया हुआ है, बहुत आसान सा था। बस इस क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा पॉइंट था, जैसा कि मैंने बताया कुछ क्वेश्चन में एक आधे पॉइंट एक्स्ट्रा थे, तो बस एक इन्होंने ये थियरी वाला पॉइंट एक्स्ट्रा पूछ लिया। बेसिस ऑफ वैल्यूएशन बताने थे आपको, इन जो मॉडल्स होते हैं इनमें क्या बेसिस आप यूज में लेते हैं, असम्पशंस क्या होते हैं, वो आपको इसमें नोट करनी थी। इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका म्यूचुअल फंड का, ये सिमिलर क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन बैंक में, जिसमें ज्यादा पॉइंट्स हैं। इन्होंने सिर्फ 2 पॉइंट्स ही पूछे, अमाउंट कितना किया था इन्वेस्टमेंट का और यूनिट्स कितनी आपने इनिशियली डाली थी, वो इन्होंने सिर्फ पूछी आपसे। रिवर्स कैलकुलेशन का, जो कि मैराथन में मैंने आपको बस बोला था कि इसको देखना चाहो एक बार देख सकते हो, बाकी इसका सिमिलर क्वेश्चन अपन ने करा हुआ है। तो ये सेम क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, रेफरेंस मैंने आपको लिस्ट में दिया है। इसके बाद ये आपकी थियरी का क्वेश्चन आया है, ये इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर, और ये डेरिवेटिव्स के अंदर वीगा और रो को आपको एक्सप्लेन करना था, तो नोट्स के अंदर ये आपको मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर का, वैल्यूएशन ऑफ राइट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैराथन में अपन ने किया था सेम क्वेश्चन और वही एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिला है।
इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया है फॉरेक्स चैप्टर का, जो मैं न्यू क्वेश्चन बोल रहा था, फॉरेक्स का न्यू क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है आपका करेंसी ऑप्शन से रिलेटेड है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, पर क्वेश्चन इन्होंने न्यू फ्रेम किया, तो जिसको कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी उसने तो ये क्वेश्चन अटेंड कर लिया होगा, बाकी नहीं तो दिक्कत आ सकती है, क्वेश्चन न्यू होता है तो, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था ये। इसके बाद नेक्स्ट ये चैप्टर 1 का थियरी क्वेश्चन सेम आपको क्वेश्चन बैंक और नोट्स में मिल जाएगा। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी को आपको एक्सप्लेन करना है और वो किन क्वेश्चंस को आंसर करता है वो बताना होता है। इसके बाद ये सेम क्वेश्चन आपको मर्जर चैप्टर में मैंने मैराथन में आपको कराया है, मतलब ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैराथन में कवर हो गए थे और ये सेम क्वेश्चन आया है डिट्टो, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। लास्ट का एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो और था डिटेल वाला, बोनस और स्प्लिट वाला, वो पूछा नहीं है इन्होंने, क्वेश्चन को छोटा ही किया है थोड़ा। इसके बाद ये क्वेश्चन आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट था, चीपेस्ट टू डिलीवर। ये मैराथन में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बोला था और मैंने आपको प्रीवियस वाली मैराथन में ये करा दिया था, तो मैराथन जो बन ली थी उसमें मैंने बोला था उससे एक बार इसको जरूर सॉल्यूशन देख लेना, बहुत सिंपल सा होता है और वो सेम क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया। इसके बाद नेक्स्ट ये आपका चैप्टर 2 का फाइनेंशियल रिस्क और करेंसी रिस्क के पैरामीटर्स आइडेंटिफाई करने वाला नोट्स और क्वेश्चन बैंक में ये आपको मिल जाएगा, थियरी क्वेश्चन। इसके बाद ये फॉरेक्स का फेट ऑफ फॉरवर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने आपको बोला था वही क्वेश्चन आया है। अब इस क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट हमारा महान है, इंस्टीट्यूट की हरकत मैं आपको बताता हूँ। देखो 20 जून को कस्टमर आ रहा है, 10 जून को कॉन्ट्रैक्ट आपका हुआ था यहाँ पे, 10 जून की डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्ट था, तो 20 जून को आ रहा है, तो कस्टमर कैंसिल के लिए बोल रहा है, एग्जीक्यूट करने के लिए बोल रहा है, एक्सटेंड करने के लिए, सबको सेम क्वेश्चन है, बस इसमें गलती क्या है, जो फॉरेक्स का फेट ऑफ फॉरवर्ड है उसमें कस्टमर अगर ड्यू डेट से 3 दिन में नहीं आता तो ऑटोमेटिक कैंसिल होता है, यानी 13 जून की आपके पास रेट अवेलेबल होनी चाहिए थी, क्योंकि उस दिन आपको कैंसिल करना है ऑटोमेटिक इस कॉन्ट्रैक्ट को, क्योंकि कस्टमर तो 20 जून को आ रहा है, ठीक है। तो 13 जून को ऑटोमेटिक कैंसिल होने के लिए रेट चाहिए थी, पर हमारा इंस्टीट्यूट महान जिसने 13 जून का कुछ दिया ही नहीं, तो ये क्वेश्चन गलत है। अब गलत भी कैसे है मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने क्या किया इंस्टीट्यूट वालों ने, इनकी इतने बर्बाद हाल है। सोचिए मेन एग्जाम का पेपर है आप लोगों का, उसमें हाल है, बता देता हूँ क्या हाल किया है। पहले इस टॉपिक में 15 डेज का ग्रेस पीरियड होता था, तब ये क्वेश्चन ऐसा बनता था कि 10 जून का ड्यू डेट है, 20 जून को कस्टमर आ रहा है, ठीक है, ग्रेस पीरियड के अंदर आ गया। लेकिन फिर ये अमेंडमेंट आ चुका था 3 दिन का ग्रेस पीरियड, और ये अमेंडमेंट आए 2 साल हो चुके हैं, और इंस्टीट्यूट का हाल देखो। ये अमेंडमेंट उन्होंने मॉड्यूल में सब जगह कर दिया, अब एग्जाम में क्वेश्चन दिया तो इन्होंने शायद वो अमेंडमेंट करना भूल गए ये, और एग्जाम में यहाँ पे 20 जून दे दिया। तो ये डेट या तो एग्जाम में इंटरप्रेट करी जाएगी 13 जून की तरह, या फिर इसका एक ये होगा कि आप 15 जून वाला जो 15 दिन का ग्रेस पीरियड वाला अजम्पशन वाला सिस्टम होता था पहले, उस तरीके से करके आए होंगे तो आपको मार्क्स मिलेगा, या फिर इसे आप 20 जून को 13 जून मान के करके आए होंगे तो भी मार्क्स मिलने चाहिए। तो इसके इस तरीके से इंस्टीट्यूट को अल्टरनेट देने पड़ेंगे या इसकी बोनस मार्किंग देनी पड़ेगी। मतलब आप देख लो कितना महान इंस्टीट्यूट है, अमेंडमेंट उनको नहीं करना आया पेपर, मेन एग्जाम के पेपर में, क्या ही बोला जाए। तो खराब हाल है इनके, कुछ नहीं किया जा सकता। बाकी क्वेश्चन एकदम ईजी था, तो ये जिसने भी अटेंड किया होगा, दोनों असम्पशन जो मैंने आपको बताई, 20 जून को 13 जून माना होगा तो भी ठीक है, और 20 जून को 15 दिन के ग्रेस पीरियड से क्या होगा तो भी अल्टरनेट में आंसर जाएगा, आपको मार्क्स मिलना चाहिए। आगे देखिए नेक्स्ट ये पोर्टफोलियो का सिमिलर क्वेश्चन सेम आपको क्वेश्चन बैंक में मिलेगा, बस कुछ एक्स्ट्रा चेंज है थोड़ा सा, वो मैं आपको बताता हूँ क्या चेंज है। वो चेंज बहुत नॉर्मल सा चेंज है, कोई ऐसा बड़ा चेंज नहीं है, पर उसकी वजह से कुछ लोग आपको डराएंगे कि नया क्वेश्चन आ गया, अब बच्चा थोड़ी ना ये देखेगा एक थोड़ा सा पॉइंट चेंज कर दिया तो कैसे करे, फिर वो रटने वाली बात होती है। तो मैं बता देता हूँ, पहला दूसरा पॉइंट सब सेम है। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन था जिसमें मार्केट और एक एग्रेसिव स्टॉक एक डिफेंसिव स्टॉक, बस इन्होंने कॉलम इस तरीके से बना दिए, ये कॉलम में डाला हुआ था, यहाँ मार्केट, यहाँ एग्रेसिव स्टॉक, ये डिफेंसिव स्टॉक, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा, ये मार्केट 2 स्टॉक। अब बीटा अल्फा पूछा, यहाँ पे सेम चीजें पूछी है, बस चेंज क्या किया, जो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है वहां पे इक्वल बोला था, इक्वली है आपका, इक्वली जो पोर्टफोलियो में हिस्सा है वो इक्वली माना गया था, मतलब जो वेट है वो इक्वल लेना था। यहाँ पे आपको वेट बता दिया कि इसका थ्राइस है, और इस वाले सिनेरियो के कंपैरिजन में बस वेट को चेंज किया गया है, बाकी वहां पे इक्वली बोला गया था कि दोनों सिनेरियो में इक्वल है। यहाँ पे वेट आपको चेंज करना है थ्राइस ऑफ सिनेरियो 2, इसके अलावा और कोई चेंजेस नहीं है। सेकंड सिनेरियो में भी यही इन्होंने थ्राइस वाली कंडीशन लगा के किया है बस, बाकी सेम क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा इक्वली करके, वहाँ इक्वली लिया हुआ था वेट अपन ने। इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्टअप का थ्योरी का सिंपल सा क्वेश्चन होता है, थ्योरी में फालतू का ज्ञान लिखते हैं, बस लास्ट की लाइन काम की होती है, स्टार्टअप की जो कंडीशन होती है क्राइटेरिया वो आपको लिखना था। इसके बाद ये सिमिलर सेम बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपका कॉर्पोरेट वैल्यूएशन का है, जो कि मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट में आपको करवाया भी था मैराथन के अंदर, तो सेम क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है IRRM चैप्टर का है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में मैंने बताया था आपको मैराथन में। तो इस क्वेश्चन में सिमिलर क्वेश्चन है, मतलब सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक वाला क्या चेंज किया वो बताता हूँ। ये जो 3 पॉइंट है ना इस क्वेश्चन में, ये 3 पॉइंट 4, 5 और 6, ये तीनों के तीनों पॉइंट डिट्टो क्वेश्चन बैंक में आपको मिलेंगे।
फिर चेंज किया, स्टार्टिंग में 3 थियरी पॉइंट और इसमें ऐड कर दिए, बस ये ऐड किया है और कुछ भी नहीं है। इस क्वेश्चन में 3 थियरी के पॉइंट और पूछ लिए नॉर्मल से, बाकी पूरा का पूरा सेम क्वेश्चन है। इसके बाद ये लास्ट थियरी क्वेश्चन, ये आपको डिट्टो क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, सिक्योरिटी एनालिसिस, और ये आपका वेंचर कैपिटल का स्टार्टअप फाइनेंस के नोट से थियरी क्वेश्चन सॉल्व होगा। इस तरीके से आपका पूरा एसएफएम का पेपर था। इजी पेपर था पर लेंथी था, बहुत टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन थे। एक तो उन्होंने अमेंडमेंट ही नहीं करके दिया, तो बहुत से स्टूडेंट ने हो सकता है उस क्वेश्चन में टाइम वेस्ट किया हो, तो उसकी बोनस मार्किंग मिलनी चाहिए और इंस्टीट्यूट को अपने हाल सुधारने चाहिए कि वो एटलीस्ट इस चीज़ पे तो फोकस करते। कुछ गलती होती है, समझ आता है, वो अमेंडमेंट जो 2 साल पहले का है सब जगह करा हुआ है और यहाँ नहीं किया उन्होंने, इतने बुरे हाल है। तो क्या ही बोला जाए इनको, कितना ही बोलो कभी नहीं सुधर सकते ये लोग। तो ये आपका एसएफएम का पेपर था। जो लोग एफआर से घबरा के पेपर से डर रहे थे उनको मैंने बोला था नॉर्मल आएगा, आप मेहनत करो, क्योंकि उनको डराने वालों की कमी नहीं थी। एफआर के पेपर के बाद जिन लोगों के पुराने टीचर्स जो बेचारे थे, जिनकी क्लास बिकना बंद हो गई थी, वो स्टूडेंट्स को यही बोलने लग गए थे कि देखो हम तो बोल रहे थे ऐसे ये डिटेल में पढ़ो, 2000 पेज पढ़ो, हमारे 2000 क्वेश्चन करो। तो हर अटेम्प्ट में एक आधा पेपर टफ आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2-2000 पेज पढ़ने पड़ जाओ। 1.5 दिन के अंदर वो भी नहीं होते। 1.5 दिन में मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, उसमें से पूरा पेपर है ऑलमोस्ट। उसके बाद भी कुछ स्टूडेंट ने शायद वो भी नहीं किए होंगे, तो वो चीज़ आप समझो। तो वो ऐसे ही बोलते रहेंगे, उनके चक्रों में मत पड़ो। इंस्टीट्यूट का वही लेवल रहता है, एक आध पेपर उनको बनाना होता है लेवल का, वो हर अटेम्प्ट में बनाएंगे, कोई सा भी टारगेट हो सकता है वो। तो इसी के साथ एसएफएम का पेपर का रिव्यू अपना हो चुका है, और जिसका जैसा भी पेपर हुआ अब आपको आगे बढ़ना है, ऑडिट के पेपर पे फोकस करना है, क्योंकि एक बार जो पेपर हो जाता है ना उस पर आपको फोकस नहीं करना चाहिए। बुरा हो तो भी कोई बात नहीं, कई बार क्या होता है जो पेपर बेकार होता है ना उसमें आप ज़्यादा मार्क्स ले आते हो जितनी एक्सपेक्टेशन होती है, क्योंकि कुछ ग्रेस मार्किंग, बोनस मार्किंग, लीनियंट चेकिंग सब चीज़ें होती हैं, और फिर आप उस चक्कर में आगे वाला जो आपका पेपर आ सकता था, सही कर सकते तो वो आप खराब करके आ जाते हो। तो वो नहीं करना है। जैसा भी हो गया हो आपका पेपर, नेक्स्ट पेपर अब आपको अच्छे से टारगेट करके अच्छे से पढ़ाई करके करना है ऑडिट। तो उसकी स्ट्रेटेजी मैं आपको बता देता हूँ कि ऑडिट को किस तरीके से करना है। देखिए ऑडिट में आज क्या करेंगे आप लोग, आज आपको स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग करने हैं, और स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के अंदर जो एबीसी एनालिसिस बनाया था तो सर ने उसमें ए और बी कैटेगरी में स्टैंडर्ड्स को भी बांटा था। स्टैंडर्ड्स की भी कैटेगरीज बनाई गई थी, स्टैंडर्ड को 3 कैटेगरी में बांटा था, तो ए और बी कैटेगरी स्टैंडर्ड्स की आज आपको कंप्लीट कर लेनी है। आज स्टैंडर्ड्स की ए और बी दोनों कैटेगरी कंप्लीट कर लेना, पूरी रिवाइज कर लेना। कल के दिन आपको क्या करना है, एथिक्स और कंपनी ऑडिट सबसे पहले करना है। इसके बाद ए कैटेगरी में कुछ गिने चुने छोटे छोटे चैप्टर्स बचेंगे, वो करने हैं। फिर उसके बाद आपको रात तक कैटेगरी बी चैप्टर्स करना, और रात को फिर थोड़ा बहुत टाइम बच जाए आपके पास तो कैटेगरी सी चैप्टर्स देख लेना। तो कल आपके पास ये टारगेट रहेगा। आज आपको एसेज निपटाने ही पड़ेंगे, ए और बी कैटेगरी वाले एसेज, ए और बी कैटेगरी के जितने भी एसेज हैं आज आप कंप्लीट कर देना, कल बाकी सब ये कर लोगे। और फिर परसों के दिन सुबह आपको ऐसे वापस से रिवाइज करने हैं, क्योंकि ऐसे की बहुत ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज होती है, परसों रिवाइज नहीं करोगे तो कुछ भूलने के चांसेस रहते हैं। तो परसों सुबह वापस से ऐसेज आप रिवाइज कर लेना। और ऐसे का वेटेज एग्जाम में आपको पता है 30, 40, 50 नंबर तक एग्जाम में ऐसेज आते हैं 120 नंबर में से, तो ऐसे को अच्छे से आपको फिर परसों वापस रिवाइज करना है। अब ऑडिट में आपको करना क्या है, देखो जिन्होंने कंसेप्ट बुक और क्वेश्चन बैंक फॉलो करे नवंबर 23 वाले, तो एसेज और प्रोफेशनल एथिक्स के लिए, एसेज एंड एथिक्स के तो आपको नोट्स दिए गए थे, उसके अंदर वो कंप्लीट नोट्स थे, उसके अंदर कीवर्ड्स रेड थे आपके। तो वो कीवर्ड्स आपको पढ़ने हैं, वो याद करने हैं, रट्टा मारने हैं, बस वो कीवर्ड रटे हुए होंगे, वो केवल उनको पढ़ना। एग्जाम में वो कीवर्ड्स एज इट इज लिखना, अंडरलाइन करना, और आसपास की लैंग्वेज बना सकते हो, पॉइंट्स में आंसर लिखना। तो एसेज और एथिक्स के लिए तो आप क्या करोगे, नोट्स और कीवर्ड्स, नोट्स के अंदर जो कीवर्ड्स हैं बस वो कर लेना, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ अलग होगा ही नहीं ना, उन्हीं नोट्स को आपको छापना है, क्वेश्चन की फॉर्म में आए हुए होंगे बस। इसके अलावा जो बचे हुए चैप्टर्स है, अदर चैप्टर्स में आप जो नवंबर 23 वाला जो क्वेश्चन बैंक का एडिशन था उसमें आपको कीवर्ड्स बोल्ड करके दिए थे हर क्वेश्चन के साथ साथ। मेजरली हर टाइप का क्वेश्चन कवर था, तो हर क्वेश्चन की कीवर्ड्स बोल्ड थे, बस वो आप पढ़ के चले जाना, रिवाइज कर लेना सिर्फ कीवर्ड्स क्वेश्चन बैंक के। तो एसेज और एथिक्स में तो नोट्स से जो रेड करके दे रखे थे कीवर्ड्स कलर्ड के अंदर, वो पढ़ लेना। और बाकी अदर चैप्टर्स में क्वेश्चन बैंक में जो नोट्स, क्वेश्चन बैंक में जो कीवर्ड्स बोल्ड कर रखे थे अदर चैप्टर्स के लिए, वो आप रिवाइज करके चले जाना। तो ये आपको करना है स्ट्रेटेजी। आज एसेज पूरे हो जाने चाहिए ए और बी कैटेगरी के, कल आपको पहले एथिक्स और कंपनी ऑडिट, और फिर स्मॉल चैप्टर्स ए कैटेगरी के, फिर बी कैटेगरी के चैप्टर्स, और फिर बाद में टाइम बचे तो सी कैटेगरी के चैप्टर्स। और लास्ट एग्जाम डे वाले दिन 2 बजे से पहले एसेज वापस से रिवाइज कर लेना। तो ये आपकी ऑडिट की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।